दोस्तों हम ये सेंट्रल हॉस्पिटल से पीछे की तरफ होते हुए रामपुर रोड की तरफ जा रहे हैं। आंधी का मौसम हो रहा है बाहर। ये देखिए आपको हवा दिख रही होगी कैसी फर सी हवा चल रही है, एकदम खतरनाक हो रेखा मौसम। ठीक है, और इस मौसम में हम निकल रहे हैं घर की ओर और खतरनाक मौसम है। लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं किनारे किनारे पे, तो इससे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। राउंड शेप में है, फिर आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम। बाहर का आपको दिख ही रहा होगा कैसा, मतलब बादल घिरे हुए हैं। आपको पूरा सही से चलना है। बाकी बारिश भी आ गई है, स्टार्ट हो गई है बारिश। आपको दिख रहा होगा शीशे में हल्की फुल्की बूंदाबांदी गिरनी स्टार्ट हो गई है। आंधी में बाहर निकलना भी खतरनाक हुआ, क्योंकि कब पेड़ गिर जाए, कब क्या हो जाए। तो सही टाइम पे हम पहुंच जाएं। आपको स्पीड अपनी उतनी ही रखनी चाहिए जितनी आपसे कंट्रोल हो सके। मेरे काफ़ी जान पहचान और दोस्तों में से भी हुआ है कि सिर्फ हल्की सी स्पीड बढ़ाने पे एक्सीडेंट हो गया था। तो कंट्रोल रखिए, जितना हो सके हल्के में ही चलिए। इमरजेंसी होने पर ही गाड़ी को थोड़ा कभी कभी जैसे हम साइड से निकालते हैं ना, तो कभी गलतियाँ अधिकतर हमारी होती है। ठीक है, तो अब ये ऐसा होता है कि हमें उस टाइम
अच्छा होगा कि हम बहस ना करें, तो सामने वाला है उससे कह दें कि यार गलती हमारी भाई, सॉरी। जैसे आप ये कहोगे ना, तो उसके बाद आप देखना कि क्या स्माइल, मतलब वो भी उसका दिल खुश हो जाएगा कि अरे यार हाँ, बंदे ने गलती मान ली अपनी और सॉरी बोल रहा है। फिर वो कहेगा कोई नहीं यार भाई, होता है ऐसा करके। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, जब मुझसे गलती होती है तो मैं कह देता हूँ अरे सर मैं गलत आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके। तो बड़ा एक अच्छा रिएक्शन मिलता है दूसरी तरफ से कि प्यार भरा। वही है, हम हमारे मूड की वजह से किसी का पूरा मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि लिंक एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी से कहता कि अरे भाई तेरी गलती है, मैं आप गलत रहा हूँ खुद अपना, और दूसरे से मैं कहता कि भाई तेरी गलती है, तो क्या होता है उसका दिमाग में मतलब रहता है कि यार कैसा बंदा था, चिड़चिड़ वैसा, मतलब गलती खुद की थी वो, फिर वो ही उसके दिमाग में चलता रहता। और चलते रहने की वजह से क्या होता, वो जो चीज़ थी जो वो वहाँ नहीं निकाल पाया, वो कहाँ निकालता, घर में या कहीं अपने दोस्तों के साथ या कहीं और। तो वो निगेटिव इम्प्रेशन कहीं और पड़े, इससे बढ़िया पहले ही अच्छा मूड रखा जाए। अब बारिश काफ़ी तेज आ गई है। ये बिरला स्कूल आ गया। यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ के जैसे मेरा ये सुझाव रहेगा कि इसमें ना ही चलाएं गाड़ी बारिश के टाइम पे। क्या होता है ना, एक्सीडेंट के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन असली मज़ा जो है ना गाड़ी के अंदर, वो आता भी बारिश में ही है। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कि हल्द्वानी में 2 मौसम है। अभी देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, एक जगह दिखाऊंगा जहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर भी ये है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। अगर देखा जाए प्रकृति जो है ना भाई, जो नेचर है बहुत प्यारा है। बारिश है, हरियाली है। पहले क्या होता था, हम हरियाली को पेड़ पौधे काट रहे हैं वो, और आजकल हमें वही चाहिए, चाहे छाँव के रूप में चाहिए हो या फिर फ्रेश ऑक्सीजन। ये आ गए हम सेंट लॉरेंस स्कूल के पास, विद्या मंदिर, ठीक है। इसे हम कहते हैं लामा चौट। आगे मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से कटे हैं, कहाँ से किधर का रास्ता क्या था। मैं एक हल्के आने में कर देता हूँ। बाकी बारिश में बहुत ही इत्मीनान से और आसान, मतलब केयरफुल होके चलाएं गाड़ी। अब हमें राइट की तरफ कटना पड़ेगा।
आ गए हम रामपुर रोड पे। ये आ गए हम रामपुर रोड पे। अब हमें ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए जाना पड़ेगा अपने शहर की तरफ। थोड़ा काम के लिए रुके थे, अब फिर से बारिश हो गई है। ठीक है, चलिए सफर को फिर से स्टार्ट करते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा बाहर क्या हो रहा है, मैं क्या दिखा देता हूँ। बारिश के टाइम पे ना अक्सर हो जाता है ये फॉग का। अभी मैं इसको साफ करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी एसी चला रखा है गर्म वाला, देखो अंदर से कितना साफ हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो यही प्रॉब्लम आती है, वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले की वीडियो में कि कैसे साफ किया जाता है। तो थोड़ा तेज कर देते हैं। बाकी गाड़ी चलाते वक्त ना बारिश में थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बारिश भी ऐसी हो रही है कि रास्ते भर में पानी भर जाएगा ऐसे। ऐसे में सबसे बड़ा डर जो है वो है गड्ढों का, क्योंकि पता होता नहीं है कि गड्ढे कहाँ पर है। ये हम तीन पानी होते हुए आ रहे हैं। यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी पड़ेगी अभी, देखिए ये आ गए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ये आ गई उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, बड़ी यूनिवर्सिटी। सही रास्ता है, यहाँ से ट्रैफिक नहीं पड़ता, सीधा आप निकल जाते हैं अपने रास्ते की तरफ। बस ये थोड़ा बहुत रहता है, बाकी वो भी हो जाता है। ये पानी भर चुका है, देखिए। ना रोड 10 फुटा होगी शायद, तो रोड पतली है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी जब बड़े बड़े ट्रक आ जाते हैं। ये देखिए पानी का, देखिए। लेकिन बारिश में हल्के चलाइए, क्योंकि देखिए आप तो गाड़ी में है तो चलो बच्चे पानी भी नहीं लग रहा, लेकिन जो बेचारे पैदल चल रहे हैं या कोई बाइक में है तो आपके तेज चलाने से क्या होगा, पानी छिटकेगा और छटकने से उनके कपड़े खराब हो सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। ये आ गए हम बाहर, यहाँ से हम बरेली, किच्छा कहीं भी जा सकते हैं। ये हल्द्वानी स्टार्टिंग का गेट आ गया।
पता ही नहीं है। तब भी थोड़ी बारिश कम है, रुकी नहीं है लेकिन थोड़ी कम है। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा सफ़र आपको दिखाया जाए कि कैसा है हल्द्वानी से किच्छा का रास्ता, वो भी जल्दी से, ताकि आप लोग का भी टाइम ज़्यादा ना लगे। हर किसी की अपनी ज़िंदगी चल रही होती है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ अपने बारे में, वैसे ही आप लोग भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। मतलब इतनी सारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं। विदेश वाला कुछ और सोच रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं। कितनी ज़िंदगी चले, बच्चा कुछ और सोच रहा है। किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, किसी की लाइफ में खुशी, किसी की लाइफ में दुख। ओवरटेक भी बड़ा ध्यान से कीजिए, जहाँ पर मिले टेक करने का वहीं टेक कीजिए। यहाँ पर मिल गया है, लेकिन वो भैया लोग आ रहे हैं तो हल्के चलाना पड़ेगा ताकि उन लोग को छींटा ना लगे। क्योंकि अपना भी देखे दूसरे का भी देखे, तब सही रहता है। गाड़ी हल्की ही चलाइए। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको कि आप हल्की ही चलाओ। देखो यार, गाड़ी हर तरह से आनी चाहिए। आप स्लो से स्लो में चला सकें, फास्ट से फास्ट में चला सकें। और फास्ट से फास्ट का मतलब इमरजेंसी के लिए, यानी कि अपनी मस्ती के लिए। और मीडियम तो नॉर्मली रहता ही है कि जब मीडियम हमें चलानी ही होती है। यहाँ पर भी कहीं कहीं बन चुका है, कहीं ये थोड़ा बीच में रोड ऐसी ही है। अब जब टोल वोल लगेगा तब शायद ये रोड बने। बीच में कोरोना काल की वजह से भी ये थोड़ा पीछे हो गई थी। बाकी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब कि वो कहते हैं कि रोड अगर ख़राब नहीं होगी तो रोड वाला कैसे करना। चलिए जो भी बात है, लेकिन रोड में गड्ढे होते हैं तो मेरे ख्याल से उसे तुरंत भर देना चाहिए। क्योंकि कम से कम, क्योंकि एक होता ना कि घाव होता है, अगर घाव को तुरंत नहीं करा जाए, जैसे मान लीजिए सांप है, सांप ने काट दिया, अब उसका अगर तुरंत इलाज उसी टाइम नहीं किया गया उस जगह पर, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पूरा खा जाएगा शरीर को। इसी के जैसा सड़क का एक छोटा सा गड्ढा हो, अगर उसे ना भरा जाए तो क्या होगा, वो हल्के 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 अपना आकार बढ़ाते जाएगा और एक दिन बड़ा गड्ढे के रूप में सामने आ जाएगा। तो
मेरा तो यही निवेदन है कि गड्ढों को तुरंत भर दिया जाए। जागरूक एक पैनल वो होना चाहिए कि जहाँ पर दिखा सके कि कोई भी अपनी फ़ोटो डाल दे कि सर यहाँ पर ये हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक्शन ले सके। जैसे कोई भी रिश्वत देते वक्त कहते नहीं है कि आप फ़ोटो वोटो अपलोड कर दो या ऐसा कर दो, हमें बताओ तो हम लेंगे एक्शन। वैसे ही यहाँ भी होना चाहिए, ताकि हम जो रोड के सफ़र में चल रहे हैं वो अच्छा हो, टूटा फूटा ना हो। टूटे फूटे से क्या होगा? एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होने से क्या होगा? जनधन की हानि हो जाती है, कितनों की मृत्यु हो जाती है, और इंसान की वैल्यू बहुत बड़ी है। हर किसी की वैल्यू बड़ी है, लेकिन समाज में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें तो कम से कम इंसान की वैल्यू सबसे बड़ी मानी जाती है। हल्दू चौड़ा हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ भी बारिश स्टार्ट हो गई है। ऐसे में ही ना सफ़र में अगर पकौड़े और चाय मिल जाए, आहा, फिर क्या मज़ा है। कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वही हो जाता सोने पे सुहागा। जहाँ तक मुझे लगता है ना, जैसे आप नीचे डाउन की तरफ आ रहे हैं, तो पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, तो आप क्लच में पैर दबाए रखिए, स्पीड रेस मत दीजिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, नीचे पत्थर बजरी है, आप जब फोर्स देते हैं तो पहिया क्या करता है ना, मूव करता है, तो उस वजह से उसमें छिलक आ जाती है। इस वजह से टायर जो होता है वो खराब हल्का फुल्का हो सकता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर किसी को लगता है कि ये गलत है, वैसा है, तो मुझे ज़रूर बताना। बाकी बारिश का एक दूसरा भी है कि बारिश में चलो गाड़ी तो धुल जाती है, लेकिन अगर रास्ते में आप चल रहे हो, गड्ढा है, कीचड़ है, जैसे आप पानी गिराते मतलब जा रहे हो तो उछल जाता पानी, वैसे ही दूसरा जब गाड़ी चलाता तब वो उछल जाता है, तो वही पानी आपकी गाड़ी में भी लगता है। उस वजह से कीचड़ में क्या होता है, आपकी गाड़ी थोड़ी सी कीचड़ से लिप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरटेक करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि जैसे अभी तो चलो मैं राइट में ओवरटेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। जब कभी हमें मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है, ठीक है, ट्रक को खास तौर से ट्रक जब भी ओवरटेक करे किसी मतलब आप ओवरटेक करें तो ये याद रखना कि ट्रक के आगे कुछ ना हो, ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब आप ओवरटेक ट्रक को करोगे तो ट्रक वाला किसी और चीज़ को ओवरटेक कर रहा है, तो जब वो सब चीज़ें ओवरटेक हो जाती है ना, मान लो आप क्या कर रहा, लेफ्ट में एक मान लीजिए एक रिक्शा चल रहा है, टुक टुक, ठीक है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसके लिए ट्रक वाला सोच रहा है कि उसने इंडिकेटर नहीं दिया कि राइट का, कि मैं राइट की तरफ मुड़ूंगा क्योंकि मुझे पास करना है, मुझे ओवरटेक करना है, किसे ओवरटेक करना है, टुक टुक रिक्शे वाले को। और आपने क्या सोचा कि मैं किसको ओवरटेक करूं, ट्रक वाले को, ठीक है, तो क्या हुआ, उसी टाइम सेम सिचुएशन में क्या हुआ, आपने भी स्पीड बढ़ाई, ट्रक ने भी स्पीड बढ़ाई, आपने भी राइड किया, ट्रक ने भी राइड किया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास वो ऑप्शन नहीं बचेगा कि मतलब ब्रेक मारे, क्या करें, क्योंकि आप भी राइट है, वो भी राइट है, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक्चुअल में ये हो चुका है। तो मैंने क्या करा, वो तो अच्छा हुआ कि रोड और चौड़ी थी, ठीक है, थोड़ा मिट्टी वाला एरिया भी था, तो मैंने उधर की तरफ थोड़ा कर दिया था, जिस वजह से क्या हुआ, और अच्छा हुआ आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी,
उस वजह से ये हुआ कि मैं भी निकल गया, मतलब मैं ओवरटेक कर पाया ट्रक को। लेकिन उस दिन एक सीख मिल गई कि यार जब भी आप ओवरटेक करो ट्रक को, छोटी गाड़ियां तो ये होती ना कि हल्का सा उन्होंने करा तो आगे दिख भी रहा है कि उनके आगे क्या है ना। अब जो ट्रक हैं वो बड़े हैं साइज में, अब आगे का तो पूरा कुछ दिखता ही नहीं है कि आगे वो उनके आगे चल क्या रहा है ना। तो फिर जब भी आप ट्रक के साथ ऐसा ओवरटेक का होता है तो बहुत केयरफुल होके करें। क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि आप सही है, मतलब आप समझदार तो हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सफ़र काटना भी है और अकेला हूँ मैं आज। थोड़ा तेज कर देते हैं क्योंकि बारिश तेज हो चुकी है। आपको सीएनजी का, अगर सीएनजी आपके पास हो और आपको भरवाना हो, ठीक है, तो हल्दू चौड़ में जहाँ पर गायत्री यहाँ पर आता है, गायत्री शक्ति शांति पीठ आते हैं, ठीक है, उनके आगे ही ये देखिए अब किनारे में आप देख पा रहे होंगे कि एचपी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है और यहीं पर सीएनजी भर जाती है। तो मुझे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का तो यही लगा ये, क्योंकि पहाड़ों पे तो नहीं है, हल्द्वानी में भी नहीं है, यहाँ एचपी का है ये। तो आपको लोकेशन में बता देता हूँ, किच्छा से हल्द्वानी, पंतनगर से हल्द्वानी, लालकुआं से हल्द्वानी अब आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आगे देखिए एक तो बैरिकेड लगे होंगे। बैरिकेड मतलब लालकुआं वाले बैरिकेड नहीं, ये बैरिकेड्स हैं आपके हल्दू चौड़ वाले। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इधर की तरफ आशीर्वाद लिखा हुआ है, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स। और ये देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ पर है गायत्री शांति पीठ और यहाँ पर पुलिस वालों की वो रहती है, बैरिकेड्स रहते हैं, ठीक है, चेकिंग वेकिंग कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ से आप भरवा सकते हैं सीएनजी। बगल में राजकीय इंटर कॉलेज हल्दू चौड़ है, ठीक है, राइट। जब आप उधर से आ रहे होंगे तो राइट होगा, इधर से आएंगे तो लेफ्ट होगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया, उधर से आएंगे तो लेफ्ट, इधर से आएंगे तो राइट। अब आगे से स्कूल जा रही है और बारिश में भीगने का भी एक अलग मजा है। बाइक में हो, साइकिल में हो, पैदल हो, अलग मजा है। ठंडी सी हवा, खिड़कियाँ खोल दी हैं, अब आपको हवा अलग आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये जो सड़क है ये पूरी खाली रहती है क्योंकि वन वे है, ठीक है, सिर्फ आप इधर की तरफ जा सकते हो, उधर से इधर की तरफ आ सकते हो। बीच में आपका डिवाइडर है, इसमें आप अपनी ठीक ठाक स्पीड में चल सकते हैं, लेकिन इतना भी चलना कि कंट्रोल कर सको। ये नहीं कि ले पहुँचा दिए 140, 160, क्योंकि देखिए ना आप स्पीड बढ़ा तो सकते हैं लेकिन इसको कम करना वो थोड़ा प्रॉब्लम पड़ जाता है और उसी के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। हम अभी 90 की स्पीड पे, ठीक है, चलने के लिए हम 120 चलते हैं। एक तो देखिए बारिश का टाइम है, स्लिप हो सकता है, ठीक है। अब देखो आगे से एकदम आ गई, देखो देखो आई जेसीबी। अगर आप होते 120 की स्पीड में तो आप क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते, उसका सीधा आप धस हो जाते। तो फिर कंट्रोल से चलिए क्योंकि घर में सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। जिम्मेदारियाँ देखिए, अभी अगर ये जो गाड़ी थी बगल से आ रही थी, ठीक है, मैंने हॉर्न मार दिया कि वो रुक गए, ठीक है,
तो क्या था, अगर आप 120 की स्पीड से आते हैं, उधर से आपको पता तो था कि एकदम से आ रही है, 120 को तुरंत रोक पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको ये लगाइए एकदम से कोई तेज आ रहा है और आपने एकदम झटके से रोक दिया तो क्या होगा, चलो गाड़ी तो रुक जाएगी लेकिन आप शीशे से आगे फट करके चले जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। दोस्तों अब हम लाल कुआं पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पुल जिसके नीचे से जाती है काशीपुर के लिए रेलगाड़ी। पानी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर, थोड़े बहुत गड्ढे काफ़ी हैं, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी। बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा और बीच गाड़ी में ऐसे कभी ना रोकें, ठीक है। अब पुल में है, आपको पता है कि उधर से रास्ता नहीं मिल सकता तो बीच में गाड़ी मत रोकिए। देखिए कहने वाला तो कोई नहीं है कि आप सोचेंगे कि नहीं लोग हमसे डर रहे हैं या हमें नहीं कह रहे हैं, तो कोई नहीं चलता है। ये आपकी एक समझदारी दिखाती है कि आप कितने समझदार हैं। ये लाल कुआं है, बहुत लोग जानते हैं लाल कुआं। सेंचुरी पेपर मिल है, बाकी भी बहुत कुछ है यहाँ की खासियत। लाल कुआं जंक्शन, ट्रेन जस्ट लेफ्ट में है, ठीक है। और जो आपका ये आता है रेलवे स्टेशन, ये है, ये आ गया आपका रेलवे स्टेशन, ये लाल कुआं जंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। ये लाल कुआं की मार्केट है। रात का समय हो चुका है, कितने बज चुके हैं हमें एक्चुअली देखना पड़ेगा। आप दूर शहर से आ रहे हैं और जब आप अपने शहर में पहुंचते हैं तो सुकून जो मिलता है, और वो जो लाइटें लगी होती हैं ना रात को हाईवे पे, येलो कलर की, जिसकी रोशनी येलो आती है, मज़ा ही आता है। लाल कुआं, पन्नगर, फिर जवाहर नगर, गोकुल नगर, ऐसे ही करते करते किच्छा पहुंचेंगे। बाकी मेरे एक और इशू था कि मतलब उत्तराखंड वालों से भी, और जो मेरे बाहर के भाई हैं, उत्तराखंड वाले भाई हैं, ठीक है, इन सब से मेरा निवेदन है कि आप जब भी नैनीताल या कोई भी हिली एरिया में जाएं, ठीक है, तो एक मर्यादा बनाए रखें। मर्यादा बनाए रखने का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जिस वजह से आपके परिवार वाले ही ना जा सके उस एरिया से, या ऐसा कुछ ना, जैसे कि रास्ते में दारू पीना, शराब पीना, ठीक है,
और भी जैसे अब ऐसे भी ना बने रहना कि बहुत ही भद्दा लगे, समझदार आप सभी हैं। तो बस यही था। मैंने इससे पहले भी वो नैनीताल के बीच में ऐसे ही था कि सब दारू पी रहे हैं रास्ते पे खड़े होके। एक तो हमारी आजकल वेब सीरीज़ जो बन रही है, वेब सीरीज़ हो गई, और जितने भी हमारे वो हो गए, क्या कहते हैं, कोई सी भी मूवी का आप ले लीजिए जिसमें दिखा रखा एक पावरफुल इंसान है, वो क्या कर रहा है कि सबको मार रहा है, वैसा कर रहा है, हीरो है वो। तो वो हीरो पिक्चर के अंदर है, वैसा है, ठीक है, तो कृपया वैसा ना बने, अच्छी चीज़ें लें, मॉडर्न बने। मॉडर्न का मतलब देखिए क्या होता है कि एक होता है वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब टोटल वेस्टर्न, जैसा उन्होंने चुना है वैसा ही चुन लेना, ठीक है। और इंडियन हो गए, हमारा जो कल्चर था वैसा ही का वैसा ही अपना लेना। मॉडर्न का मतलब होता है जहाँ से जो अच्छा मिला, चाहे वो इंडिया से अच्छा मिला तो इंडिया से ले लिया, भूटान से अच्छा मिला भूटान से ले लिया, यूएसए से अच्छा मिला यूएसए से मिल लिया, कहीं से भी, ठीक है। अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना और उसको अपने में अपनाना ही मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो फिर वही मॉडर्न बनिए, ये सब चीज़ें। बाकी मुझे एक थ्योरी बड़ी अच्छी लगती है कि मतलब किसी दूसरे के साथ करने से पहले, मतलब किसी दूसरे के साथ आप जो भी, जैसे उसको झूठ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हेरा फेरी करना चाह रहे हैं, उसको धोखा देना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे पहले ना क्या कीजिए, उससे पहले आप वो अपने ऊपर रख के सोचिए। एक्चुअली मेरा ध्यान इसलिए भटक गया था क्योंकि बगल से ही रॉन्ग साइड में गाड़ी आई थी, शायद उनको आगे से दिखा नहीं होगा कि कट करना है और उधर साइड में जाना है, तो मेरा ध्यान उस तरफ चले गया था। तो मैं ये कह रहा था कि आप किसी के साथ जो भी बिहेवियर करो उससे पहले अपने ऊपर रख के देखो। तो मैं 90% आपसे कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, और फिर लगेगा ही बहुत अच्छा। जैसे कोई सिचुएशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जिसके यहाँ पैसे की कमी, ठीक है, और वो आपसे 500 रुपये मांग रहा है, कोई सिचुएशन में फंसा हुआ, ठीक है, और आपके पास इतना रुपया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब 500 रुपये आप दे भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी ही स्थिति में अब वो आपसे मांगता है तो आपके सामने एक दुविधा है कि दूं या ना दूं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या होगा? आप सबसे पहले अपने ऊपर रख के सोच लो कि भाई अगर गरीब मैं होता, ठीक है, फील भी करना है, ये नहीं कि ऐसे ही रख के सोच लिया, अरे आप चलो रख के सोचते हैं चलो सोचते हैं, तो सोच ले, बस फील करो कि हाँ यार मैं गरीब हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स इतना था, मेरे पास ये था वो था, लेकिन सब कुछ वैसा हो चुका है, ठीक है। अब ऐसे में मैं अपने दोस्त से मदद मांगता हूँ, ठीक है, मैं बड़ी आस से मदद मांग रहा हूँ कि अरे यार 500 रुपये का यार, मतलब हम मदद भी उससे ही मांगते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि हाँ चल यार ये तो कर ही देगा बंदा, यार कुछ समझता है मुझे, मतलब ऐसा तो नहीं कि जिसने हमसे 50 रुपये मना करा हो हम उसी से कह देंगे अरे भाई आप पैसे दे दे यार। हमें उससे
वो थोड़ा होगी, उम्मीद थोड़ा होगी ना। तो वैसे ही वैसे ही मान के चलिए कि अब आप गरीब हैं, ठीक है, और 500 रुपये मांगे हैं, 500 रुपये देने भी हैं, तो क्या करें? तो फिर उसके लिए यही है कि अपने ऊपर रख लीजिए। आपको लगेगा उस परिस्थिति में, हाँ यार मेरी मदद करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो मेरी मदद करेगा तो मेरे को बहुत सहारा मिल जाएगा, ऐसा ऐसा करके। तो फिर आपको तुरंत लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब मुझे 500 रुपये देने हैं, अब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, क्योंकि आपने अपने ऊपर रख कर फील किया कि अगर मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊं, ठीक है, मैं उस पोजीशन पे पहुंच जाऊं जिस पोजीशन पे अभी वो है, तो क्या होगा? तब कोई मेरी अगर मदद ना करे तब कैसा फील होगा, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि आपका दोस्त क्या करता है, पैसे लेके उड़ा देता है, ठीक है, और वो ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है, तो आप सोचना अपने ऊपर कि आप पैसा लेके उड़ा देते हो और फिर आप किसी से मदद मांग रहे हो, तो उसको मदद करनी चाहिए आपकी या नहीं करनी चाहिए? आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको कि हाँ मुझे करनी चाहिए मदद या नहीं करनी चाहिए। हम पन्नागर पहुंच चुके हैं। पन्नागर में बाईपास में ढाबे हैं 2, एक तो आगे वेलकम बना हुआ है, दूसरा लोहनी का ढाबा है। कभी आए तो यहाँ का खाना जरूर खाएं, अच्छा खाना है, काफ़ी अच्छा खाना है, क्योंकि मैं खा चुका हूँ काफ़ी टाइम। ऐसा नहीं है कि मुझे वो पैसा दे रहे हैं कि यार मेरे बारे में बोल देना, मतलब एक टेस्ट है, सस्ता और खाने में अच्छा। अगर टेस्ट आपको लेना है तो लोहनी में खा सकते हैं। ये पहुंच गए हम पंतनगर। पंतनगर जो है ये बाहर मार्केट है, अंदर जाके यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में गोल मार्केट अंदर, ठीक है, गोल मार्केट कह रहा हूँ, उधर छोटी बड़ी, ठीक है। फिर आगे कॉलेज आ जाते हैं, ये कॉलेज आ गए, फिर उसके बाद हॉस्टल्स आ गए, ठीक है। तो इससे पूरा पंतनगर भरा हुआ है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो ऐसी रोड मिले तो इंसान ठीक ठाक टाइम पे पहुंच सकता है। अब इसी की जगह पे पहले जब रोड टूटी हुई होती थी, ठीक है, तब क्या हो पाता था, मुश्किल हो पाता था कि अरे यार कैसे करके हम जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। बाकी तो यार ऐसा होता है ना कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ज्ञान पढ़ देखा, जो किताबों में पढ़ देखा है, ठीक है, वो असल ज़िंदगी में ना उसका प्रयोग कराओ। मतलब असल ज़िंदगी में, जैसे मैंने कल ही देखा, एक भैया वो थोड़ा उनका काम कर रहे थे, गेट वेट बना रहे थे। तो उन्होंने क्या करता, उनको कॉर्नर निकला होता है ना ट्रायंगल जैसा, वैसा काटना था। ट्रायंगल नहीं काटना था, मतलब पत्ती को लेकर क्रॉस डायगोनल कट करना था, ठीक है। तो उनको बिल्कुल सटीक लेना था। तब उन्होंने क्या करा, इधर से मतलब ये था कि 3 4, मतलब 4 उन्होंने सीधा देखा, 3 ऐसे देखा, फिर ऐसे में उन्होंने देखा, ठीक है, कि ऐसे में इतना आ जाना चाहिए, जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिए कि हम लोगों ने, या जिसने भी जो भी पढ़ पाया है, ठीक है, क्योंकि यार देखो ना, हर किसी की परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि वो पढ़ पाए, ठीक। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चों के ऊपर
बचपन से ही बोझ आ गया कि यार अपना भी करना है और का भी करना है, ऐसा वैसा करके ना। क्योंकि परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी ऐसी होती है कि आपको सब कुछ हाथ में मिल रहा। तो आप जब भी पढ़े थोड़ा ध्यान रखें कि यार हमें मिल रहा है तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि कुछ भी करना कर सको। तो पैसा से अपने जो भी गरीब है कोई वैसा है तो उसका उद्धार हो सके, इस उद्देश्य से हो जाए तो और बढ़िया है। बाकी हम शांतिपुरी पहुंच चुके हैं। अच्छा लगता है कोई साथ में हो, बातचीत करे, कुछ हम सुनाएं कुछ आप सुनाएं। अब यहाँ पर इनको ऐसा बना देना चाहिए कि YouTube वीडियो में भी बहुत सारे लोग जुड़ सके और बातें चलती रहें। कितना अच्छा होगा। फिर सफ़र खोल दिया, सफ़र में लगा दिया और बातें चल रही हैं, कुछ आप सुना रहे हैं कुछ हम सुना रहे हैं। बाकी देखिए, आवाज़ उठाना सीखिए। आवाज़ उठाना का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआएं मिलती है। अब तो नींद भी आने लग गई, ऐसा ही हो गया था काम। देखिए, जब आपको लगे ना कि निकल पाएगा तो अभी निकालिए, ठीक है। ओवरटेक करते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पीड बढ़ानी है, अभी कम कर लीजिए। वो किसी ने अच्छा कहा है ना कि मतलब 2 कदम पीछे, 4 कदम आगे बढ़ने का मतलब 2 कदम पीछे लेना है। स्पीड ब्रेकर, यहाँ पर 2 स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि मोड़ है, मोड़ पे वहाँ पर ट्रक उतरते हैं, आते हैं, तो इस वजह से क्या होता है ना कि कोई इस तरफ से रोड से आ रहा है, जैसे गाड़ी आ रही है, देखिए ये गाड़ी आई, ठीक है। अब ये गाड़ी उस जगह पर जब जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ से पता नहीं कि मोड़ से ट्रक निकल रहा है, निकल रहा है, कभी कभी निकल रहा है, तो क्या होगा, एकदम से क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो टकराने से क्या होगा, टकराने से सब कुछ खत्म। और एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिए, जब आप जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, आप ओवरटेक नहीं, जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा है तो प्लीज़ स्पीड अपनी कम कर दो। क्योंकि देखो ना, आप भी स्पीड में हो, वो भी स्पीड में है, वो भी ओवरटेक आपको नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, उधर से जो गाड़ी आएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जब भी कोई आपसे ओवरटेक करे तो आप क्या करो, आप अपनी स्पीड कम कर दो। गोकुल नगर हम पहुंच चुके हैं। गोकुल नगर, गोकुल यानी कि कृष्ण जी नगर, इनके कृष्ण जी का नगर। आज मौसम बहुत प्यारा मौसम, इधर का तो अभी पता नहीं, लेकिन उस तरफ तो बारिश हो ही रही थी। कभी कभी ना देख लीजिए आप, जब लाल कुआं के जो वो
वो आता है ना जहाँ पर दिल्ली के लिए ट्रेनें जाती है ऊपर से पुल से, तो वहाँ पर आप अक्सर देख लीजिएगा नीचे कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई इंसान लेटा हुआ होता है। लेटा हुआ मतलब उस धूल धाल में अब समझ ही सकते हैं कि कौन लेटा हुआ कौन नहीं लेटा हुआ। ठीक है, या किसी को चक्कर आके भी हो सकता है कि चक्कर आ गए हो तो उधर ही गिर गए। ठीक है, तो देख के चलाएं उधर भी, क्योंकि उस धूल धाल में पता नहीं चलता कि इंसान कहाँ पर है, और फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपको ही झेलना पड़ता है। गाड़ी को सॉरी मेरे को नींद आने लग गई थी। नींद क्या मतलब जमाई आ रही है। वो गाड़ी को साइड रोड से साइड करके खड़ी करना, अगर आपको कहीं भी टॉयलेट के लिए जाना है या फिर कहीं भी कुछ हो। ठीक है, वैसे तो वो तो खुले में ना ही हो, लेकिन जब मजबूरी है, मान लीजिए लंबा सफ़र चल रहा है और कहीं आपके पास फंक्शन नहीं है, तो फिर बाकी हम किच्छा पहुंचने वाले हैं। आपको दिख ही रहा होगा कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और जो भी गाड़ी चला रहा है पहली बार, मैं कहना चाहता हूँ कि स्पीड बिल्कुल ना चलाना। ठीक है, जब भी आप पहली बार चला रही हो तो बिल्कुल मत चलाना स्पीड तेज। पहले अपने आप को कंट्रोल करो यार। ठीक है, पहले हल्के हल्के चलाओ। अभी ऐसा होता है ना, जैसे हम नई नई सीख लेते हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं अरे यार कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, हम बढ़ा देंगे, क्योंकि स्पीड का नाम ही ज़िंदगी है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन उस टाइम आप बिल्कुल सटीक तरह से सीखिए, मतलब 10, 15, 20, 25, 30, 45। ठीक है, अच्छे से स्पीड हल्की फुल्की सीखिए, क्योंकि देखें ना, सॉरी, क्योंकि देखिए जब हमें हल्की चीज़ चलानी आ जाती है, कि मतलब हम हल्की चीज़ में हम पूरा कंट्रोल कर पाते हैं ना, तो फिर गाड़ी को तेज चलाना वैसा करना वो सब कंट्रोल ले जाता है। आपको मेन चीज़ है हल्की, क्योंकि आपके आजकल तो देखो मैनुअल, वैसे मैनुअल तो ये है, ऑटोमेटिक वाली जो गाड़ियाँ हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ इसमें आपको क्लच, मतलब क्लच नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ तो आपको गियर कौन सा कब डालना है, क्या करना है, ये आपको नहीं आइडिया आएगा ना। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप हल्की चलाएं। हल्की चला के आपको कम से कम एक आइडिया लग जाएगा। हमें जाना है किच्छा आवास विकास। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से बाईपास होते हुए कट जाऊँ, ठीक है, लेकिन आपको चलो किच्छा दिखाते हैं। बहुत पहले वीडियो बनाई थी जब होली के टाइम था, वैसा टाइम था, तब हम बना रहे थे कि होली के दिखा रहे थे कि बाज़ार कहाँ पर है, क्या कहाँ पर है। आज आपको पूरा दिखा देंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से लेकर दूसरे चौराहे तक दिखाएंगे, क्योंकि उसके आगे तो फिर थोड़ा ट्रैफिक हो जाता है। पहले किच्छा बहुत खाली खाली था, फिर आबादी भरी 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 भरी, और आज देखिए किच्छा। ये है HPS स्कूल।
किच्छा का एक अच्छा स्कूल है। मैं एक एजुकेशन चाहता हूँ जिसमें दूसरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ऐसी एजुकेशन चाहता हूँ जिसमें पढ़ाई के लिए मतलब बोझ ना लगे। बोझ लगने का मतलब देखिए ना, किसी किसी के लिए वो हो जाता है कि पैसा या पैसा देना है, वो करना है, वैसा करना है ना, तो वाला आर्थिक बोझ ना हो। और दूसरी की पढ़ाई वो ना लगे बोझ टाइप की, अरे यार चलो ठीक है नंबर लाने हैं, नंबर नहीं लाए तो पास नहीं होंगे, वो नहीं होगा, वैसा नहीं। और उसका प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपने जो पढ़ा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब आपको पता होना चाहिए। ये बंडिया आ गए हम। बंडिया, इसके अंदर फिर फैक्ट्री आ जाएगा अंदर की तरफ, वो फैक्ट्री पहले ही निकल गया था। ठीक है, ये बंडिया आ गया। यहाँ फाटक पार रहते हैं लोग, इधर की तरफ रहते हैं, इधर रहते हैं, पूरी तरफ। ठीक है, अंदर पूरी कॉलोनी है। ये रेलवे स्टेशन का इधर से आ गया है, लेकिन अभी रेलवे स्टेशन आया नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक वो लगना चाहिए, पहले मैं बात करता हूँ। चलो भैया का भी ये है कि आगे कहाँ करेंगे, वहाँ पंचर लग रहा है। यहाँ पर पंचर की दुकान है जस्ट बगल में ही रेलवे स्टेशन के। काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका। ये आ गया रेलवे स्टेशन, इधर नगर पालिका परिषद है। अब किच्छा की मार्केट ये स्टार्ट सब हो चुकी है। ठीक है, वो आपको दिख रहा है, वो बड़ी रंग की है, उसके आसपास भी लोग घर हैं। यहाँ पर एक बगल में गोल मार्केट है जो फास्ट फूड टाइप का मिलता है। ये किच्छा का महान प्रताप चौक आ गया। यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपको सब्जी मंडी आ जाएगी। ये किच्छा का, यहाँ से आप किच्छा की तरफ अंदर चल रहे हैं। ये पूरा मार्केट है किच्छा का। ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा मार्केट है, बहुत पुरानी दुकानें हैं। आपको हॉर्न मार के तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर पॉसिबल नहीं है कि आप जल्दी निकल पाए। इतना रश भी नहीं रहता। कभी कभार जैसे फ्राइडे मंडे इन टाइम पे रहता है। देखिए गाड़ी सही है कि साइड पे खड़ी, कभी कभी कोई बीच में लगा देता है तो ये प्रॉब्लम पड़ जाता है। ठीक है, ये नहर आ गई है इधर की तरफ। गैस गोदाम इधर ही है। ठीक है, इंडियन का। ये नैनीताल बैंक गली आ गई है जहाँ पर अब ये रोक रखा है। ठीक है, आगे बस अड्डा आ जाएगा और वाला चौराहा आ जाएगा। एक्चुअली मेरा एक फ़ोन भी आ रहा है, तो वीडियो को हमें यहीं खत्म